आज हम लोग एसएससी के गिवन नोटिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। आइए इस पूरी नोटिस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप गिवन नोटिस में देख पा रहे होंगे, इसका डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन 29/2025 से लेकर 20/10/2025 तक जाने वाला है। यानी कि लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म क्या है? 20/10/2025। तो आप लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म तक नहीं जाएंगे, उससे पहले फॉर्म को फिल करिए, उसकी फॉर्म की फीस पेमेंट करिए, सारा क्राइटेरिया फिल करिए और पीडीएफ उसका प्रूफ के तौर पर निकाल लीजिए। इसका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। आप इसका शेड्यूल देख पा रहे होंगे, दिसंबर से जनवरी के बीच में ये एग्जाम करा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पे स्केल क्या रहने वाली है, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है और ग्रुप सी में, यानी कि इसकी सैलरी 25,000 प्लस से और 81,000 प्लस जाने वाली है, जैसा कि आप मेरे हैंडल पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज का चार्ट दिया हुआ है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल में कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 341 मेल वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल की कितनी वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज 168 हैं, आप मेरे हैंडल पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि क्राइटेरिया में दिया हुआ है। अब इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये बच्चे एज लिमिट यानी कि 18 से 25 साल के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जैसा कि आप पूरे इस प्रोस्पेक्टस में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। 10+2 senior secondary pass or equivalent from the recognized board at the time of filling up the online application form. स्टूडेंट 10+2 होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 का पॉइंट, नंबर 2 देख पा रहे होंगे कि स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट और स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। तो ये आपकी प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म की ऑनलाइन फीस क्या जाने वाली है। जैसा कि 12.1 में आप देख पा रहे होंगे कि इस फॉर्म की फीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम्स आती है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जिस स्टेट का है क्या उसी स्टेट में होगा? नहीं, इस फॉर्म में आप चूज़ कर सकते हैं अपने प्रिफिक्सन के हिसाब से। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट PEMT बाय द दिल्ली पुलिस, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस 25 मार्क्स को आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को आपको 90 मिनट्स ड्यूरेशन मिलने वाले हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 आपकी रॉन्ग आंसर्स पे मार्किंग होने वाली है। द क्वेश्चन पेपर for computer based examination will cover the following subject and will be conducted हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स के लिए। पार्ट सी जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट डी इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा आपको 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स के लिए। पार्ट ई में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। मतलब कंप्यूटर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन 10 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलने वाला है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स में। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस पे ही आपको जाना है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, ये सिलेबस आपके सामने। उसके बाद पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज का भी सिलेबस आपके सामने है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि पार्ट डी। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल
नॉर्मल कंप्यूटर चीज़ें पूछी जाएंगी, आप सिलेबस देख सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपेयरिंग PNMT, मतलब फिजिकल के लिए आप जाएंगे। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग है मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स एज वाइज ये क्राइटेरिया आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल का भी ये क्राइटेरिया आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जो भी कैंडिडेट्स PA और MT के लिए क्वालिफाई होंगे, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज PWD, उसके साथ भी हु क्वालिफाइज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, ये बुलाया जाएगा आपको। मैंने आपको बताया था ना 25 मार्क्स के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे हैंडल पर आप पूरा चार्ट देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR जनरेट करना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म का भरना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोस्पेक्टस के साथ, सारे प्रोसेस के साथ आप फॉर्म को फिल करते जाइए बिना किसी गलती के साथ। गलतियों को ना करें। करेक्शन विंडो तो ओपन होगी एक डेट पर, लेकिन वैसी क्यों गलतियां करें। हम फॉर्म को सही से भरते हैं ना, और लास्ट डेट तक बिल्कुल भी ना जाए, पहले ही आप फॉर्म को फिल करें। ज़्यादा फीस नहीं है, 100 रुपीज़ है। तो ये था SSC के द्वारा गिवन नोटिस, जिसे मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको सलूशन के तौर पर दूंगा। अगर वीडियो की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट SSC से जुड़ी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, अपनी नई लेटेस्ट वैकेंसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।